बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इस्तेमाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। आज हम जुमाती दाहम की उर्दू की जो किताब है उसमें हमने एक अफसाना पढ़ा था। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ एक सारे। तो आ जाते हैं उसके एक्सरसाइज की तरफ में। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कुछ खाली जगह दिए गए हैं। मुसन्निफ की नज़र चांदनी चौक में एक फ़कीर पर पड़ी। फ़कीर हसरत से कह रहा था मेरा कोई दोस्त नहीं। मुसन्निफ का बिड़बिड़ाया दोस्त अहमद मिर्ज़ा था या है। मुसन्निफ के दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हमेशा फ़िक्र में रहते हैं। किस चीज़ की? बाल बच्चों की। सही। तो याद है कि फ़कीर खुशकिस्मत है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं। अफसाने के फ़कीर का हुलिया बयान करें। अब यहाँ ये कुछ सवालात दिए गए हैं, तो सवालात के जवाब किस तरह लिखने चाहिए इस हवाले से लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो फ़कीर का हुलिया है वो कुछ यूँ बयान किया गया है कि फ़कीर जो है उसका कद लंबा है, जिस्म खूब मोटा ताज़ा है और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाश और बेहया नस्बत मसख कर दी। यानी वो झूठ बोलता था और भीख मांगता था, तो उसके चेहरे पर नूर नहीं था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। यानी इसको आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। फ़कीर के सदा का हाल अपने अल्फाज में लिखे। फ़कीर किस तरह सदा जो है वो लगाता था। तो फ़कीर कुछ इस तरह सदा लगा रहा था कि मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं मुसीबत का मारा हुआ हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, खाने का मोहताज हूँ, हर एक से अपनी मुसीबत कहता रहता हूँ। मैं सवाल नहीं करना चाहता मगर मजबूर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन चला जाऊँ, मगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। तो मतलब यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल, फ़कीर की सदा सुनकर अफसाना निगार के ख्याल में के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ। यानी जब वो फ़कीर सदा लगा रहा था तो जो अफसाना निगार है उसके दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ। तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अफसाना निगार ने जो फ़कीर की दर्द भरी सदा सुनी तो उसके दिल में कुछ ख्यालात पैदा हुए और उसने अपना मुआवजना इस फ़कीर के साथ किया कि वो क्यों इससे अक्सर उमूर में बेहतर है और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी हालत इसलिए बेहतर है कि इसका कोई दोस्त नहीं है। अफसर निगार अपने दोस्तों से क्यों तंग आ गया था। अफसर निगार जो था वो अपने दोस्तों से क्यों तंग आ गया था, क्या वजह थी कि मतलब वो अपने दोस्तों से तंग आ गया था। तो अफसर निगार जो थे वो बुनियादी तौर पर अपने दोस्तों से इसलिए तंग आ गया था कि उसके दोस्त उसको दिन भर में भी 5 मिनट की फुर्सत भी नहीं देते थे। उसको मजमून या तकरीर लिखने के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे, उससे कर्ज मांगते थे, दावतों और जलसों में लेके जाते थे। सही, अगर वो दावत कबूल ना करते तो फिर खफा होते और किताबों पर रिव्यू लिखते, तो इसलिए वो अपने दोस्तों से तंग आ गया था। अब आ जाते हैं कि ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं कि इसमें मुज़क्कर कौन सा है और इसमें मुअन्नस कौन सा है। तो अक्सर कायदा ये होता है कि जिन अल्फाज के आखिर में या, नून, ता और सिन आ जाते हैं तो मुअन्नस होते हैं, लेकिन ये 100% फार्मूला नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें जो सदा है, यानी सदा जो है वो मुअन्नस है क्योंकि सदा दी जाती है, हालत मुअन्नस है क्योंकि हालत होती है, कौल मुज़क्कर है क्योंकि कौल होता है, वास्ता जो है वास्ता मुज़क्कर है क्योंकि वास्ता पढ़ता है, जोश जो है जोश भी मुज़क्कर है, तबीयत जो है वो मुअन्नस है, इनकार जो है इनकार की जाती है तो मुअन्नस है, इनकार किया जाता है तो मुज़क्कर है, मुलाकात होती है तो मुअन्नस है, नेमत होती है तो मुअन्नस है। अच्छा, अब जमा लिखें तो गरीब, गुरबा, जाहिल, जुहला, शक्ल, अशकाल, लफ्ज़, अल्फाज, ख्याल, ख्यालात, लक़ब, अलक़ाब, तसनीफ़, तसानीफ़। एराब लगाइए, आप खुद करें। अच्छा, ये कुछ जो है अल्फाज दिए गए हैं, उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है तो वो भी आप खुद करें। अच्छा, गलत से गलत को दुरुस्त करके लिखें। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह इसको दुरुस्त करना है। तो कुछ जुमले दिए गए हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। ये संगमरमर का पत्थर है तो इसको आप इस तरह ठीक कर सकते हैं। बल्कि दुरुस्त जुमला ये होगा कि ये संगमरमर है या ये मरमर का पत्थर है, दोनों ठीक है। इब्ने बतूता एक सयाह था। अब इसको इसमें यहाँ ये वाली ही इस्तेमाल की गई तो ये हा के साथ है, इस तरह जब लिखते हैं। अच्छा, माली ने गुली नरगस का पुल तोड़ा, जिसको आप यूँ कर सकते हैं कि माली ने गुली नरगस तोड़ा या माली ने नरगस का
नरगिस का फूल तोड़ा, दोनों जो है वो ठीक है। अकबर ने पानी पी ली है यानी पी लिया है, पानी चूंकि मुज़क्कर है। हारून मेरा हम जुमात ही यानी हारून मेरा हम जुमात हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें तशबीह की तारीफ दी गई, तो तशबीह आप वहाँ से देख सकते हैं, मज़ाह निगारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सही, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आप खुद करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं सफ़ा नंबर 35 पर हाजरा मसरूर का तारुफ पढ़ते हैं। तो विलादत उनकी है 1929, वफ़ात है 2012। बरसगीर की तकसीम से पहले उर्दू अफसाने की दुनिया में 2 बहनें मुतारिफ हुई, यानी जब बरसगीर तकसीम हो रहा था तो उससे पहले उर्दू अफसाने की दुनिया में 2 बहनें जो है वो आ गई, उनका तारुफ हुआ, खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के जलसों में उनके अफसानों ने सबको चौंका दिया, यानी हैरान कर दिया। अंजुमन तरक्की पसंद एक जो है बाकायदा तौर पर एक दबिस्तान था और लोग उसमें अफसाने लिखते थे। तरक्की पसंदी जो है ये बाकायदा तौर पर उर्दू अदब में एक तहरीक थी जो कि कार्ल मार्क्स से होते हुए उनके ख्यालात को अपनाते हुए हिंदुस्तान पहुंच गई थी। 1936 में उसका इस हवाले से पहली अफसानों की जो किताब थी वो मंज़िर आम पर आ गई थी। उनमें हाजरा मसरूर उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम ठहरा, मोतबर यानी काबिल एहतराम नाम ठहरा। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई, कम उम्री में ही वालिद का साया सर से उठ गए। कम उम्री में उनके वालिद वफात पा गए, जिसकी वजह से पूरा घराना माली मुश्किलात का शिकार रहा, यानी पूरा घराना जो था वो माली मुश्किलात का शिकार रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद ये घराना पाकिस्तान मुंतकिल होकर लाहौर में रहायश पजीर हो गया। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर क्या हुआ कि ये जो पूरा घराना था ये पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और लाहौर में जो है उन्होंने रिहाइश अख्तियार की। कम उम्री में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने हाजरा की अदबी सलाहियतों को परवान चढ़ाया, यानी मुराद को पहुँचाए। यानी कम उम्री में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने क्या किया कि हाजरा मसरूर की जो अदबी सलाहियत थी तो उसको मुराद को पहुँचाया। अंधेरे उजाले और उम्मती मरहूम ऐसे शाहकार मजमूआ शाहकार यानी बेहतरीन कारनामे हैं जो अपने मौज़ूआत के एतबार से काफ़ी मकबूल रहे हैं। यानी ये 2 ऐसी किताबें हैं हाजरा मसरूर की कि जो बहुत बेहतरीन कारनामा है उनका और जो अपने मौज़ूआत के एतबार से काफ़ी शोहरत रखते हैं। हाजरा के अफसानों में वो खामोश जज्बात मिलते हैं जो मशरक़ी लड़कियों का मुक़द्दर है। यानी हाजरा मसरूर के अफसानों का कमाल क्या है कि उसके अफसानों में वो खामोश जज्बात मिलते हैं जो एक मशरक़ी लड़की के लड़की का मुक़द्दर होते हैं। यानी मशरक़ी लड़की जिस तरह ज़िंदगी गुजारती हैं तो वो तमाम वाक़यात या तमाम जज्बात और एहसासात जो है वो उनके अफसानों में हमें मिल जाती। एक औरत होने के नाते से हाजरा ने ऐसे जज्बात को बड़ी खूबसूरती से कलम बंद किया है। चूँकि वो एक औरत थी और औरतों के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ थे और उनके मसाइल को जानती थी तो उन्होंने उस पर लिखा। हाजरा मसरूर तरीक़ा पसंद तहरीक से बहुत मुतासिर थी। तरीक़ा पसंद तहरीक में बहुत बड़ी तहरीक थी। इस पर एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसलिए उनके अफसानों में इंसान दोस्ती भी मिलती है, उनके अफसानों में जो है इंसान दोस्ती मिलती है और जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ बगावत भी और जुल्म जबर के खिलाफ जो है बगावत भी मिल जाती। हाजरा चूँकि आम लोगों के मसाइल से आगाह थी और उनसे नबर्द आजमा भी रही हैं, उनसे जंग भी करती रहीं, लिहाजा उनके अफसाने आवाम दोस्ती और इंसान दोस्ती की मिसाल। उनके अफसाने जो है वो आवाम दोस्ती और इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। उनके अफसाने ये तसानीफ़ अंधेरे उजाले, खेल, हाय अल्लाह, उम्मती मरहूम, चरके, छुपे छुरी, तीसरी मंजिल, वो लोग, चांद के दूसरी तरफ वगैरह। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। जहाँ मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह पामान खाद आबाद।